एक श्रोता ने पंजाब से एक सवाल लिखकर भेजा है कि मुझे पसीना बहुत आता है और पसीने से बदबू भी आती है, और साथ ही जब पसीना ज़्यादा हो जाता है तो मुझे झंझलाहट या बेचैनी भी होती है। इसके लिए कोई सार्थक उपाय बताएं। तो देखिए, अगर हवा न चल रही हो और काम करते करते माथे से टप टप पसीना बहता जा रहा हो तो झंझलाहट पैदा होना एक आम बात है। इन दिनों की उमस, बेचैनी और चिलचिलाती गर्मी वाले मौसम में सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ापन और गुस्सा पसीने के चलते भी आता है। लू के गर्म थपेड़े हो या 40 डिग्री से ऊपर का तापमान हो, ये सब पसीना आने की वजह ही तो है। दिक्कत तब होती है जब पसीना भी टपक रहा है और शरीर से बदबू भी आने लगती है। दरअसल होता ये है कि शरीर में मौजूद बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड बनाने लगते हैं, जिससे बदबू पैदा होती है। कई बार जब कोई मरीज अपने इलाज के दौरान कुछ खास तरह की तेज दवा लेते हैं तो भी उनको पसीना और उससे बहुत तेज बदबू आने लगती है। कुछ लोग हर समय तनाव में रहते हैं, ऐसे लोगों के माथे पर हमेशा ही पसीना रहता है। यह पसीना चेहरे पर चिपक जाता है, दाग बना देता है, और कई बार तो पसीना सूखने पर कपड़ों पर सफ़ेद और पीले दाग दिखने लगते हैं। ऐसा पसीने के रंग से नहीं, बल्कि उसमें मौजूद नमक के चलते होता है। ज़्यादा और बार बार पसीना आने की वजह से लोग संकोच से भी बेहाल हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि कुछ लोगों के पसीनों में बदबू ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कहीं समूह में या परिचित और दोस्तों के बीच उन्हें मन ही मन शर्मिंदा होना पड़ता है। ऐसे लोग सफ़ेद, हल्का गुलाबी या आसमानी रंग का कपड़ा पहनने को तरस जाते हैं। वजह यही है कि उनकी त्वचा से जो पसीना बहता है वह भद्दे दाग छोड़ देता है। पसीना तो तेज गर्मी या मेहनत के बाद आता ही है, पर किसी हवादार या ठंडी जगह पर बदबूदार पसीना आ रहा है तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। अगर किसी के आहार में तीखे मसालों का इस्तेमाल हो रहा है और उनको अल्कोहल भी लेने की आदत है तो पसीना आना लाजमी है। साथ ही सिगरेट, बीड़ी वगैरह का लत भी इसका एक कारण है। नाश्ता, लंच में कोलेस्ट्रॉल और नमक की मात्रा ज़्यादा लेते हैं तो भी पसीना आना लाजमी है। मेनोपॉज या किसी केमिकल के इस्तेमाल से शरीर में हार्मोनल बदलाव होना भी पसीना पैदा करने वाली वजह है। ज़रूरत से ज़्यादा चॉकलेट और चाय कॉफ़ी का सेवन करना भी पसीना पैदा करता है। पेट से होने की वजह से भी बार बार पसीना आता है। ज़्यादा पसीना आने पर दिन में 2 बार नहाने की आदत डालें। अगर पानी की समस्या है तो टैल्कम या एंटी फंगल पाउडर इस्तेमाल करें या कैलामाइन लोशन लगाएं। ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं। आजकल तो पुदीना और नीम का इत्र भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं, जो पसीने की इस समस्या को दूर कर सकते हैं। फिटकिरी तो हर घर में मिल ही जाती है और यह भी बहुत फ़ायदा देती है। दिन में 2 बार फिटकिरी को हल्का गीला कर शरीर के पसीने वाली जगह पर लगा लें। इससे पसीना आना कम हो जाता है। फिटकिरी से एक और फ़ायदा यह भी होता है कि इसके इस्तेमाल से बैक्टीरिया भी कम पनपेंगे। ज़रूरी मात्रा में पानी पिएं। कम पानी पीने से भी डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है और यह कमी भी पसीना पैदा कर सकती है। अगर पैरों में बार बार चिपचिपा पसीना आता है तो यह आगे जाकर खुजली की समस्या पैदा कर सकता है। जुराब और जूते सही और आरामदायक हो। त्वचा विशेषज्ञ की सलाह से ही चप्पल, जूते, जुराब वगैरह पहनें। जहाँ तक हो सके नमक के पानी से पैर धोएं। यह बहुत आसान भी है। एक टब में कुनकुना पानी भरें और उसमें 5-7 चम्मच नमक डालकर पैरों को उसमें आधा घंटे तक डुबो कर रखें। पानी से पैर निकालने के बाद उन्हें पोंछें नहीं, बल्कि अपने आप सूखने दें, फिर जुराब पहनें। दरअसल नमक का पानी त्वचा को सूखा बनाता है, साथ ही पसीना आने से भी रोकता है। गर्मी में बाहर जाने से पहले पसीना आने वाली जगहों पर बर्फ रगड़ने से भी पसीना कम आता है। शरीर के जिस हिस्से पर ज़्यादा पसीना आता है उस पर आलू के टुकड़े काटकर मलने से भी पसीना आना कम हो जाता है। चेहरे पर अगर ज़्यादा पसीना आता है तो टमाटर या खीरे के रस को चेहरे पर लगाने से पसीने में राहत मिलती है। कुछ लोग ज़्यादा पसीना आने के डर से चाय ज़्यादा पीते हैं, जिसकी वजह से पसीने में ज़्यादा बदबू आती है। पसीने की बदबू से निजात पाने के लिए ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए। पसीने वाली जगहों के लगातार गीला रहने से बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिसकी वजह से बदबू आने लगती है। इसलिए वहाँ की साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। नींबू एक लाभदायक उपाय है और यह हमारे शरीर से पसीने की समस्या और बदबू दोनों को दूर करने में काफ़ी असरदार होता है। नींबू हमारी त्वचा के पीएच मान को कंट्रोल करता है। शरीर के जिन हिस्सों में हम नींबू के रस का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर जीवाणु जल्दी पनप नहीं पाते हैं।
नींबू को रुई के सहारे अपने शरीर, खासकर अंडर आर्म पर लगाएं या उस जगह पर नींबू के एक टुकड़े को हल्के हल्के रगड़ें। इससे पसीने की बदबू आपसे कोसों दूर रहेगी। अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आता है तो अपने आहार में चटपटी और मसालेदार चीज़ों का सेवन कम कर दें। हार्मोनल बदलाव और पेट से होने के दौरान भी ज़्यादा पसीना आता है तो तुरंत डॉक्टर से मिले। टमाटर का जूस, ग्रीन टी व गेहूं के ज्वार का सेवन करें। ये चीज़ें ज़्यादा पसीना आने में राहत देती हैं। गर्मी में पानी खूब पिएं, इससे पसीने में बदबू आने की समस्या नहीं होगी। फास्ट फूड और डब्बा बंद चीज़ों को अपनी आहार सूची से निकाल दें। गर्मी में सूती कपड़े ही पहनें ताकि वे पसीनों को आसानी से सोख सकें। बनावटी और ब्रांड वाले कोल्ड ड्रिंक्स की जगह दही, छाछ, लस्सी, शिकंजी, कैरी पना, खीरे का रस, लौकी का रस वगैरह पीने की आदत डालना बहुत ही अच्छा है। इससे आपका लीवर और किडनी भी साफ रहेंगे। ऐसी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें जिनमें रेशा ज़्यादा मात्रा में हो। आशा करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।